हेलो गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग देखेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस। क्या देखेंगे? स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस का जितना भी गेट में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट है उस सब का समराइज़ करते हैं, और कॉन्सेप्ट के बाद और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है गेट का, उसके माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम में क्या स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे तो एक कॉमन इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन। तो स्टेट इक्वेशन क्या होता है? तो देखिए स्टेट इक्वेशन की बात करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन एक्स डॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी यू प्लस बी इंटू यू हो जाएगा। ये आपका स्टेट इक्वेशन हो गया। और दूसरी बात करें आउटपुट इक्वेशन। दूसरी बात क्या करेंगे? आउटपुट इक्वेशन की। तो आउटपुट इक्वेशन हो जाएगा आपका आउटपुट इक्वेशन। तो आउटपुट इक्वेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू हो जाएगा। सी एक्स प्लस डी यू हो जाएगा। इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी वो ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे समराइज़ करके क्वेश्चन जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर का देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे और रिवाइज होगा। तो मतलब मेन पर्पस इस वीडियो का है स्टेट स्पेस एनालिसिस का जितना भी क्वेश्चंस है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें हम लोग को रिवीजन करना है इस वीडियो के माध्यम से। और क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका दो इक्वेशन जो हो गया ना, एक हो गया स्टेट इक्वेशन, एक हो गया क्या आपका स्टेट इक्वेशन, और एक हो गया आपका आउटपुट इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे किसके ओर? स्टेट स्पेस हो गया। अब फिर देखिए आउटपुट इक्वेशन और स्टेट इक्वेशन दोनों हो गया, ठीक है ना। तो दोनों हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रोलेबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? कंट्रोलेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें देखिए स्टेट इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने लिखा था एक्स डॉट बराबर क्या लिखा था? ए एक्स प्लस बी इंटू यू, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया हुआ रहेगा? स्टेट इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। और कंट्रोलेबिलिटी के बारे में पूछेगा कि सिस्टम हमारा कंट्रोलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्यूसी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्यूसी भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, लेकिन अभी यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए क्यूसी बराबर क्या होता है? ए बी फिर ऐसे ही ए स्क्वायर बी, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा ए क्यू बी, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा डॉट 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 ए के पावर n-1 इंटू बी। ये हो जाएगा कंट्रोलेबिलिटी का इक्वेशन। अब देखिए कंट्रोल सिस्टम हमारा कंट्रोलेबल है कि नहीं, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपका इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। क्यूसी जो मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। तो अगर क्यूसी डिटर्मिनेंट ऑफ क्यूसी डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? कंट्रोलेबल। मतलब आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। कब? जब आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यूसी अगर 0 नहीं होगा
तो कंट्रोलेबल होगा, आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ क्यूसी 0 हो गया तो आपका सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं रहेगा, वो आपके हाथ से कंट्रोल नहीं हो सकता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसको। और एक बात और कह सकते हैं, ये जो है ना कलमांस टेस्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ से आया, ये कलमान टेस्ट से आया, ठीक है ना, कलमान टेस्ट, ठीक है ना। इसके माध्यम से इसमें देखिए क्यूसी का जो है ना, क्यूसी का आप कह सकते हैं, क्यूसी का जो ऑर्डर है, क्यूसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सिस्टम। क्यूसी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका कंट्रोलेबिलिटी ख़त्म होता है और आप आते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या आ जाएगा आपका, अब आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेबिलिटी के ऊपर। ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका दिया हुआ रहेगा आउटपुट इक्वेशन। इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, आउटपुट इक्वेशन। y बराबर क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, cx प्लस डी इंटू यू, यही पढ़ा था ना। तो इसमें देखिए, इसमें ये आउटपुट इक्वेशन से हम लोग ऑब्जर्वेबिलिटी निकालते हैं। और देखिए क्यू ओ का इक्वेशन हो जाएगा आपका क्या, क्यू का इक्वेशन हो जाएगा आपका सी ए स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ते जाएगा आपका, तो हो जाएगा सी ए के पावर n-1 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सिस्टम मेरा ऑब्जर्वेबल है या नहीं है। तो हम लोग इसका फिर से क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किसका, क्यूसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तब जो है सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, तब आपका सिस्टम ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है। तो मेन यही है इक्वेशन। अगर ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, आउटपुट इक्वेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, आउटपुट इक्वेशन देखेंगे। और कंट्रोलेबिलिटी की बात करेगा तो क्या देखेंगे, स्टेट इक्वेशन देखेंगे। तो उसी में हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और बना लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेनली अभी हमने देखा है आपका स्टेट इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा देखा है आउटपुट इक्वेशन से हम लोग क्या देखें, ऑब्जर्वेबिलिटी, सिस्टम ऑब्जर्वेबल है या नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। तो आपका देखिए मेनली इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका देखिए ये क्या हुआ, स्टेट इक्वेशन, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका स्टेट इक्वेशन हो गया और ये हो गया आपका आउटपुट इक्वेशन, ठीक है, दोनों दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन अभी ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला नहीं बताया है। ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करेंगे स्टेट स्पेस में ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा C इंटू SI माइनस A का इन्वर्स इंटू B प्लस
डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या, ट्रांसफ़र फंक्शन। ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन। इसको याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। ये आपका हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन टी ऑफ एस, ठीक है ना, इसको याद रखिए। इसको याद रखना है, क्या है ये, ट्रांसफ़र फंक्शन टी ऑफ एस, ठीक है ना। ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। ट्रांसफ़र फंक्शन देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछा है 1993 में, 1 नंबर में पूछा है, गेट का क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर देखिए किस में मैच कर रहा है, सी डी इधर भी कर सकते, कोई बात नहीं है। तो देखिए सी इंटू एस आई माइनस ए इंटू बी लिखा हुआ है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए गेट 2002 में पूछा है, 2 मार्क्स में पूछा है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपका स्टेट इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x डॉट इज इक्वल्स टू, ये देखिए मैट्रिक्स, तो a बराबर आपका दिया हुआ है और b भी दिया हुआ है। ये आपका देखिए ये क्या हो गया, a हो गया और ये हो गया b हो गया। अभी हमने स्टेट इक्वेशन देखा था ना, x डॉट बराबर क्या देखा था, ax प्लस b इंटू यू देखा था। तो यहाँ पे a और b दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे a और b दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टम क्या है, कंट्रोलेबल है कि नहीं, ऑब्जर्वेबल है कि नहीं, वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं। देखिए ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इज़ इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो हमको पोल का लोकेशन पता चल जाएगा, लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में। अगर राइट साइड में गया तो अनस्टेबल और लेफ़्ट साइड में गया तो स्टेबल है हमारा सिस्टम। तो हम लोग चलिए ये निकालते हैं, एस आई माइनस ए यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एस आई माइनस ए का वैल्यू, आपका एस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा एस 0 0 एस, ठीक है, माइनस ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिए। तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 2 3, यहाँ पे 0 5, ये इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा एस आई माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे s माइनस 2 इधर हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 और इधर हो जाएगा s माइनस 5। तो ये आपका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए, तभी तो निकलेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हो जाएगा s माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा s माइनस 5। देखिए यहाँ पे दोनों का 2 पोल है, 2 पोल है और दोनों का एक का वैल्यू 2 आ रहा है, एक का 5 आ रहा है, यानी कि दोनों पोल कहाँ है, राइट साइड है, यानी कि RHP है, राइट हैंड पोल है दोनों का दोनों। जब हम जानते हैं कि जब पोल का लोकेशन राइट साइड रहता है तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होता है। देखिए अनस्टेबल कौन कौन सा है, ये है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है। तो ये तो ऑप्शन सी तो पहले कट गया, ऑप्शन डी भी पहले कट गया। अब देखते हैं इसमें कंट्रोलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोलेबल देखने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, तो वही निकालना है हमारा। कंट्रोलेबल है तो हम क्या देखेंगे, स्टेट इक्वेशन में ए बी का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कंट्रोलेबिलिटी। देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा था, सिस्टम अगर कंट्रोलेबल होगा तो स्टेट इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और ये फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे b इंटू ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे पुट करना है वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोलेबल
क्यू सी का वैल्यू निकालना है तो क्यू सी बराबर हो जाएगा बी और ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, देखिए बी का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, देखिए बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10 है और ए बी का वैल्यू आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। और ए बी का वैल्यू निकालना है, सॉरी ए बी का वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएगा आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इसको 0 करेंगे तो 0 यानी कि 20 आ जाएगा ए बी का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 20 हमने लिख दिया है। अब इस सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं, अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू सी। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, तो यहाँ की 0 हो जाएगा। जब हमारा सिस्टम डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू सी बराबर 0 आ गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल। क्या हो जाएगा सिस्टम हमारा, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल भी है और अनस्टेबल भी है, अनस्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल दोनों है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, अनकंट्रोलेबल और अनस्टेबल। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, अनकंट्रोलेबल एंड अनस्टेबल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने बना लिया है, 2 नंबर आपने पा लिया है, ठीक है। 2002 में पूछा है गेट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कंट्रोलेबल पे क्वेश्चन बना लिए। अभी मेन हम लोग क्या क्या अभी डिस्कस किए, देखिए मेन हम लोग डिस्कस किए स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन आपका दिया हुआ है और आउटपुट इक्वेशन दिया हुआ है। तो स्टेट इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, स्टेट इक्वेशन से हम लोग कंट्रोलेबल यानी कि QC का वैल्यू निकालते हैं, और आउटपुट इक्वेशन ये है तो आउटपुट इक्वेशन से QO यानी ऑब्जर्वेबिलिटी निकालते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट फॉर्मूला भी देख लिया, इस पे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया, तो कॉन्सेप्ट बूस्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोले तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि स्टेट द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। देखिए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है ना। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, इसको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, देखिए स्टेट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग, तो इसको हम देखिए फाई टी से डिनोट करते हैं, और फाई टी बराबर हो जाएगा आपका लेप्लास इन्वर्स ऑफ SI माइनस A का इन्वर्स, यही होता है, बस इतना ही ये होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए ऑप्शन में भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए किस में है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में क्या लिखा है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ SI माइनस A का इन्वर्स। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस इतना ही है आपका। जो ये कुछ नहीं करना है किसका, ये जो आप निकालते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इन्वर्स लेप्लास निकालेंगे, बस उसी को स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं, दैट्स इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका क्या दिया हुआ है, ट्रांसफ़र फंक्शन। देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन भी आपको नहीं बताया, तो ट्रांसफ़र फंक्शन में देखिए क्या है ना, ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला ऊपर बताया था आपको। देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला मैंने बोला था, एक इधर गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला आपका दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए सी इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी प्लस डी। ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहेगा, फार्मूला बेस्ड स्टेट स्पेस में आप देखेंगे वो 1 नंबर में रहता है, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो 2 नंबर, यानी कि स्टेट स्पेस से 2-3 मार्क्स तो फिक्स है। इसलिए इसको अच्छे से इस वीडियो में मैं पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा PYQ के माध्यम से, ठीक है ना। तो आपका अभी तक में क्या क्या क्लियर हो गया, ट्रांसफ़र फंक्शन में अभी क्वेश्चन नहीं किया, अभी मैं करता हूँ। ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला देख लिया, स्टेट स्पेस इक्वेशन देख लिया, उससे क्या होता है ऑब्जर्वेबिलिटी देखते हैं, आउटपुट इक्वेशन से ऑब्जर्वेबिलिटी और स्टेट इक्वेशन से कंट्रोलेबिलिटी देखते हैं। तो अभी हमने देखा और क्वेश्चन भी बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन की। ट्रांसफ़र फंक्शन में अभी फॉर्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। इसमें देखिए आपका जनरली आपका देखिए ये ए का वैल्यू हो गया, ये आपका बी का वैल्यू हो गया। ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, यहाँ पे सी भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए बी सी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, बस फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला पे पुट करना है। तो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी प्लस डी। डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए यहीं पे रहेगा, दिया हुआ नहीं है, डी इंटू यू हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा डी का वैल्यू, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एस आई माइनस ए निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एस आई माइनस ए निकालेंगे, ठीक है ना। तो एस का वैल्यू देखिए, एस मैट्रिक्स S0 0 S, ये बेसिकली आपका S इंटू आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, 2/2 का ही है, और ए का वैल्यू है 1 2 2 0। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, S माइनस 1, ठीक है। इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा आपका -2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका S माइनस S ही आ जाएगा ना, S आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब आपको एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब 2/2 क्रॉस का मैट्रिक्स रहेगा तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका कोई 2/2 क्रॉस का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला तो आपका होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ये होता है आपका फॉर्मूला। लेकिन हम लोग फॉर्मूला से जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन को जल्दी सॉर्ट आउट करना है। तो क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, ओके। अब फिर इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखिए सिंपल है। एडजॉइंट निकालने के लिए इसको, ये दोनों को है ना अपोजिट कर देंगे, और ये वाले को इसको बी और सी में माइनस लगा देंगे, ये वाले, ठीक है ना। तो आपका देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। बस इतना ही करना है हम लोग को, ठीक है ना, आगे कुछ नहीं करना है। देखिए
तो इसमें देखिए वही यहाँ पे करना है। तो एस आई माइनस ए, इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए देखिए हम लोग यही यही जो अभी बताया ना आपको, इसी में करना है। देखिए एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकालना है, तो क्या करेंगे अभी देखिए एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे। एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एडजॉइंट निकालेंगे तो ये एस इधर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, तो इधर साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ इस ये डायगोनल का, और इधर का अपोजिट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है इस डायगोनल वाले का, तो हो जाएगा एस माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका इतना, अब बटे में आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो s इंटू हो जाएगा आपका s इंटू एस माइनस 1 और माइनस आपका -2 इंटू -2 तो +4, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, +4 इंटू देखिए +4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, s/2 बटे में आपका हो जाएगा s² माइनस s -4, ठीक है ना, -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए आपका ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला आपने क्या देखा था, देखिए ऊपर पे ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला क्या था। अब हम लोग देखिए s इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकाल लिया है। अब इसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस c से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, c से करने के बाद फिर b से कर देंगे। तो c से मल्टीप्लाई, c का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इसमें c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा बराबर c का वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, s बैक हो गया, देखिए अरे यार डिलीट हो गया। तो देखिए गाइस ट्रांसफ़र फंक्शन आपका ये देखिए ये c हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा एस आई माइनस ए का इन्वर्स हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए इसको पहले c और इसको मल्टीप्लाई कर लेते ये दोनों को। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, इसको इसमें करेंगे तो s आ जाएगा s, और फिर इससे इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 इंटू 1 और 2 से, इससे करना है। अब बटे में क्या हो जाएगा s² माइनस s -4। तो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन आपका हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा s+4 हो जाएगा, s+4 हो जाएगा। अब बटे में आपका क्या हो जाएगा s² माइनस s -4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखिए
कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ऑप्शन में है ना यहाँ पे s+4/s² - s-4, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अभी तक में हमने देख लिया ट्रांसफ़र फंक्शन देख लिया, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर क्या होता है, c/si-a का इन्वर्स इंटू b प्लस डी। ट्रांसफ़र फंक्शन देख लिया। फिर कंट्रोवेबिलिटी देख लिया। QC बराबर क्या होता है, QC बराबर आपका होता है b a² ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा आपका। फिर आपका ऑब्जर्वेबिलिटी देख लिया। ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या देखा, ca² ऐसे ही ये बढ़ते जाता था। अगर इसमें QC का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो कंट्रोलेबल है, अगर QO का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो वो भी ऑब्जर्वेबल है। इतना तक अभी हमने देखा स्टेट इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन, ट्रांसफ़र फंक्शन और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई टी बराबर इसका क्या हो जाएगा, लेप्लास इन्वर्स SI - A का इन्वर्स, ठीक है, यही होता है, इतना ही। तो यहाँ तक अभी देख लिया। और देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये देखिए आपका स्टेट इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन दोनों दिया हुआ है। A का वैल्यू भी दिया हुआ है, B का वैल्यू, C का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ पोल निकालना है। तो पोल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभी ऊपर पे देखा था, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ SI - A का 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ SI - A = 0, यही होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, SI - A निकालेंगे। तो SI - A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, S का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, S क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 2/2 का, तो S0 0 S, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, A करेंगे, A कितना है, 0 1 -2 -3, ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा S -1, इधर हो जाएगा आपका 2, इधर हो जाएगा S+3, ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट बराबर 0 करेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, S × S+3 - 2 बराबर 0। अब इसको और सॉल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा S² माइनस क्या हो जाएगा, S² - 3S S² + 3S - 2, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब बराबर 0 करना है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है आगे। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए S² + 2S + S, यानी कि 3S को हम लोग लिख सकते हैं 2S + S। आइए +2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, S × S + 2 + 1 × S + 2, ठीक है, बराबर 0। अब इसको एक बार फिर से फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, S +
2 इंटू एस प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों का पोल है 2 + 1। अब इसका क्या करना है, पोल का मैग्नीट्यूड, पोल का भी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ की 2 + 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें नहीं है। देखिए 2 मार्क्स का, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम। देखिए अभी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाई ऑफ टी बराबर क्या होता है, लैप्लास इन्वर्स SI माइनस A का इन्वर्स, इतना ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग SI माइनस A निकालते हैं, तो SI माइनस A, तो SI माइनस A करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका S माइनस 1। ठीक है, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा आपका S माइनस 1, तो ये हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो SI माइनस A का इन्वर्स निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स निकालने के लिए पता है ना, ये दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, इसका साइन को चेंज कर देंगे तो वो सेम ही रहेगा, और अपॉन में डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका SI माइनस 1, इधर 0, इधर 1, SI माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका S माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, अब देखिए इतना अपॉन यानी कि 1 अपॉन S माइनस 1, इधर तो 0 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर 1 अपॉन S माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा अपॉन 1 अपॉन S माइनस 1। ठीक है, अब इसका आपको लैप्लास निकालना है, लैप्लास इन्वर्स। ठीक है ना, तो लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो इसका हम लोग जानते हैं, इसका हम लोग क्या हो जाएगा, e⁻t, क्योंकि माइनस में है तो इसका हो जाएगा आपका e⁻t, और इसका 0 ही रहेगा। इसका हो जाएगा देखिए पाराबोलिक फंक्शन, यानी कि आपका एक मिनट थोड़ा और आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, फाई ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन S माइनस 1, 0, 1 अपॉन S माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन S माइनस 1। ठीक है, तो इधर करेंगे तो देखिए इसका हो जाएगा आपका e⁻t, 0 का 0 हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर है तो रैंप फंक्शन होता है, तो रैंप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इंटू टी इंटू यू ऑफ टी लिख सकते हैं, तो t इंटू यू ऑफ टी, तो यानी कि t हो जाएगा आपका e ऑफ t हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा e⁻t, तो ये आपका हो जाएगा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, e⁻t, ये ऑप्शन में, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी देखिए सी में आपका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, गेट का 2014 में पूछा है, नहीं एक ही नंबर का है तो 2014 में पूछा है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक देखिए बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे, ये आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है,
ए का वैल्यू निकालना है, यानी कि ट्रांसफ़र फंक्शन से हम लोग स्टेट इक्वेशन लिखना है हमको। स्टेट इक्वेशन लिखेंगे तो ए और बी का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका एक बेसिक सा है, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं, क्या करना है आपको, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म होता है, CCF, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या होता है आपका, ये फॉर्म आपका दिया हुआ रहेगा, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन b इंटू, मान लीजिए आपका 3/3 का है, तो आपका C3 प्लस C2s² प्लस C1s प्लस C0 दिया हुआ रहेगा। अपॉन में आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा s के पावर 4 प्लस A3 s³ प्लस A2 s² प्लस A1 प्लस A0, ठीक है। अब इसको क्या करना है, स्टेट इक्वेशन में लिखिएगा। तो इसको स्टेट इक्वेशन में लिखना है तो आपको क्या करना है, x.1 x.2 x.3 x.4 ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले 3/3 का क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऑर्डर का है ना, तो 3/3 का हम लोग ये लिख लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका 0 0 1 0 0 0 0 1। अब लास्ट रो में क्या करेंगे, इधर से ये नीचे डिनोमिनेटर का इधर से अपोजिट से माइनस में कर लेंगे, तो माइनस A0 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटू x ऑफ क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 x4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस में आपका आ जाएगा इधर C में B में 3 0 आ जाएगा, ऊपर में B है, देखिए यहाँ पे कॉमन है तो B आ जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टेट कैनोनिकल फॉर्म, इंटू U हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको गौर से देखना है कि ये जो हमारा ये है ना, ये S4 का जो है फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको हटाना पड़ेगा इन द सेंस कॉमन लेके इसको हटाना पड़ेगा। और ये ऊपर में B अगर कॉमन रहे तो यहाँ पे लास्ट में, यानी कि यहाँ S का पावर 4 है जो मैक्सिमम ऑर्डर है, मैक्सिमम जो जिसका अथी है पावर है, उसका फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना है। तो इसी पे देखिए हम लोग इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CCF कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म। कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में आपका क्या दिया हुआ रहता है, हमारा ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ रहता है, और क्या करना होता है हमको, उसको स्टेट इक्वेशन में लिखना है। तो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, h ऑफ s बराबर 3 इंटू s-2 अपॉन क्या दिया हुआ है, s³ प्लस 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 3/3 का है, तो इसको h ऑफ s को थोड़ा और हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू s³ है ना, तो 0s³ प्लस 0s² प्लस s-2। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और नीचे में देखिए ये s3 का, s के पावर 3 का कोई एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, तो इसलिए एज इट इज़ ये आ जाएगा आपका s के पावर q प्लस 4s² माइनस 2s प्लस 1।
अब आपको क्या करना है, 3/3 का है ना, तो स्टेट इक्वेशन लिखना है x.1 x.2 और x.3, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको बी ए लिखना है, तो ए कैसे लिखेंगे, क्या बताए थे इसको, 0 1 0 3/3 का है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 0 0 0 1 0 0 1। अब लास्ट वाला रो को क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है उसको लास्ट से माइनस करके लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, यहाँ पे हो जाएगा +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा, * आपका क्या हो जाएगा x1 x2 x3। अब प्लस में आपका सी में क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा, देखिए आपका ये 0 0 और लास्ट में 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा * हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए अब कह रहा है कि आपको ए का वैल्यू निकालने के लिए ए मैट्रिक्स का वैल्यू 0 1 0 0 0 1। देखिए ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। बी में देखिए, बी में क्या दिया हुआ है, 0 1 0 0 0 1 -1, यहाँ पे देखिए -2 आएगा, तो -2 इसमें नहीं है, तो ये बी भी गलत हो गया, ए भी गलत है। सी में देखिए यहाँ पे -0 1 0, ये भी नहीं आएगा, सी भी गलत हो गया, ये फॉर्म ही गलत है। डी में देखिए, डी में देखिए आपका नहीं, बी आंसर सही है, बी देखिए मैच कर रहा है आपका, 1 मिनट। बी में देखिए 0 1 0 0 0 1 -1, यहाँ पे +2 और -4 दिया हुआ है, तो यानी कि आपका क्या हो गया, बी इज़ करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछा है, 2006 में गेट का क्वेश्चन है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ओवरऑल हम लोग क्या क्या देखे, समराइज एक बार करता हूँ मैं। सबसे पहले स्टेट स्पेस में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सबसे पहले हम लोग स्टेट इक्वेशन देखे थे। स्टेट इक्वेशन में क्या था, x डॉट बराबर ax प्लस bu, ठीक है, ये था ना, ax प्लस bu। स्टेट इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या था, ax प्लस bu, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या हमने देखा था, दूसरा देखा था आपका आउटपुट इक्वेशन। आउटपुट इक्वेशन क्या देखा था, cx प्लस du, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेट इक्वेशन और ये आपका हो गया आउटपुट इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा था, कंट्रोलेबिलिटी, QC बराबर क्या था, b ab a स्क्वायर b, ऐसे ऐसे करके इन्फानाइट तक जाएगा। और चौथा हमने क्या देखा था, QO ऑब्जर्वेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, CA स्क्वायर, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इन्फानाइट तक था। इसमें क्या देखे थे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ QC डज नॉट इक्वल 0 तो ऑब्जर्व सिस्टम हमारा कंट्रोलेबल होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ QO डज नॉट इक्वल 0 देन क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। तो QC जो है वो हमारा स्टेट इक्वेशन से आता है और QO जो है वो हमारा आउटपुट इक्वेशन से आता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखे थे, ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला क्या देखे थे हम, C इंटू SI माइनस A का इन्वर्स इंटू B प्लस क्या देखा D, ये आपका आउटपुट हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने क्या देखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ
एस आई माइनस ए का एस आई माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या था, ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाई ऑफ टी। ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या था, कुछ नहीं था, इसका लैप्लास इन्वर्स एस आई माइनस ए का इन्वर्स था, इतना ही था। और हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या देखा था कि आपका ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, ट्रांजिशन मैट्रिक्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। और ये देखिए 2/2 का अगर हमारा इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स बराबर में इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही देखा था। इसका हमने शॉर्टकट देखा था। शॉर्टकट में क्या देखा था कि ये आपका ए अगर 2/2 का है, मान लेते हैं ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है 2/2 का, तो इसको शॉर्ट में हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना था हमको, ए डी को क्या करना है, ए और डी को एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। और बी और सी का साइन चेंज कर देना है, तो यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। और अपॉन डिटर्मिनेंट कर देना है, डिटर्मिनेंट में आपका क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। दैट्स इट, बस इतना ही करना है इन्वर्स निकालने के लिए, 2/2 का रहेगा तो ठीक है। तो इतना हमने स्टेट स्पेस एनालिसिस कर लिया है। इतना आप अगर अच्छे से कवर कर लिए तो गेट का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। चलिए, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।